हरिओम। आज हमारे साथ है रेखा खंडेलिया जी झुंझुनू से, झुंझुनू राजस्थान से। आज उनके मुख से सुनते हैं एक वाणी पर उनके भाव विचार। हरिओम। हरिओम। गुरुदेव बाबा, माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव बाबा की वाणी है भक्ति की चेतावनी की। 80 नंबर। राम रस के बिना सभी पदार्थ फीके। वाणी है राम रस के बिना सभी पदार्थ फीके। वाणी से भाव यही मिल रहा है कि गुरुदेव समझा रहे हम बच्चों को कि जैसे राम रस यानी नमक। एक सब्जी में जब नमक नहीं होता है तो वो सब्जी हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वो टेस्टलेस हो जाती है और उसका कोई भी महत्व नहीं रहता है। हम यही कहते हैं कि आज नमक नहीं था तो सब्जी स्वाद नहीं थी बिल्कुल भी। तो लग रहा है कि रामरस यानी नमक। जैसे हमारे जीवन में रोज नमक की जरूरत रहती है। हर सब्जी में कुछ भी बनाए तो नमक सबसे पहले जरूरत होती है उसकी। और वो नहीं होता तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और वो हमारी बॉडी में भी कम हो जाता है तो वो हमारी बॉडी को भी नुकसान देता है। कि हम डॉक्टर से भी बोलते हैं कि नमक की मात्रा भी अपने बॉडी में होनी बहुत जरूरी है। और हम रोज में रियलाइज भी कर रहे हैं क्योंकि उसको हम अपने आंखों से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। तो हमें समझ में आ रहा है कि हमें नमक की कितनी जरूरत होती है। तो ऐसे ही गुरुदेव ने वाणी के भाव से हम बच्चों को समझाया है कि राम यानी भगवान। यानी हम हर कार्य कर लेते हैं और एक को भूल जाते हैं। यानी ये प्रकृति किसकी बनाई हुई है? भगवान की बनाई हुई है। जो भी दिया है इसी ने दिया है। लेकिन हम क्या करते हैं? इसको भूल जाते हैं और सारे कार्य कर लेते हैं। और फिर हम थक जाते हैं, फिर यही बोलते हैं कि हमारे जीवन में तो रस आया ही नहीं, क्योंकि हम एक चीज को भूल गए। वो है राम रस। यानी जैसे नमक है वैसे ही हमारे जीवन में भगवान है। और हम क्या करते हैं कि सारे कार्य कर लेते हैं लेकिन उस काम को हम एक सोचते कि नहीं, ये काम तो रहने देते, कल ही कर लेंगे। लेकिन हम इसका महत्व ही नहीं समझ पाए। लेकिन गुरुदेव ने हमें इसका महत्व समझाया कि राम के बिना हमारे जीवन में कोई भी कार्य नहीं होता है। जाने अनजाने अज्ञात शक्ति से वो हमारे हर कार्य कर रहा है। लेकिन हम नहीं समझ पा रहे क्योंकि हम संसार में लिपायमान है और अपने आप को ही बोलते हैं कि मैंने ही ये कार्य किया तभी ये कार्य पूरा हुआ। लेकिन जिस दिन हमें महत्व समझ में आ जाएगा कि राम रस यानी भगवान के बिना हमारे जीवन का कोई भी रोल नहीं है। हम चल रहे हैं तो उसकी देन से चल रहे हैं। हम बोल रहे हैं तो उसकी ही देन है। हम देख रहे हैं तो उसकी ही देन है। हम रोज के जो भी कार्य कर रहे हैं वो हम अपने ही बलबूते पे नहीं कर पाते। वो उसकी ही देन है और वो ही सब कुछ करता है। लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन सत्संग एक ऐसी जगह है जहां आके हमें समझ में आता है कि जैसे रोज में नमक की जरूरत है वैसे ही रोज में हमें सत्संग की और सत्संग के भावों की, वाणी की जरूरत है। क्योंकि वो ही अज्ञात शक्ति से हमारे हर कार्य करता है। उसकी सांस दी हुई है हम, वरना तो हम जी ही नहीं पाते हैं। और जैसे जैसे हम जीवन में फील करने लग जाएंगे कि सब कुछ वो ही करता है और हम करने वाले कुछ भी नहीं है, हम केवल कर्ता बने हुए हैं, लेकिन करने वाला तो वही है। उसी दिन से हमारे जीवन का जो अभाव है वो मिट जाएगा और हम सबको एक समान देखने लग जाएंगे। हम क्या सोचते हैं, किसी को कुछ दिया तो ये सोचते हैं कि मैंने दिया। नहीं, वो मैंने नहीं दिया, वो ईश्वर ने दिया है। हमारी कुछ भी ऐसी हैसियत नहीं है कि हम अपने बलबूते पे कुछ कर पाए। तो ये कुछ सब कुछ कौन सिखाता है? गुरुदेव ही सिखाते हैं। वरना तो हम मालिक बने हुए थे कि घर भी मेरा है, जो भी मैंने किया वो मैंने ही किया है। घर के कार्यों को लेके भी हम यही कहते थे कि मैंने ही किया है। लेकिन अब ये समझ में आया है कि जो भी हम कभी भी दुखी होते हैं, हम 1 मिनट में उसको याद करने लग जाते हैं कि गुरुदेव ये काम तो मेरा पूरा करना, और वो कर भी देता है। लेकिन जैसे सुख आता है हम भूल जाते हैं। लेकिन
अब ऐसे लगता है कि हर पल, हर क्षण उसे याद रखना है। तब हमारे कार्य स्वतः ही बहुत सुंदर सुंदर बनते जाएंगे और हमारा जीवन फूल के जैसे खिलने लग जाएगा। हरिओम। हरिओम। बहुत अच्छा भाव सुना और बहुत अच्छी वाणी सुनी। वाणी कितनी सुंदर कि राम रस के बिना सभी पदार्थ फीके। कि जैसे कहा ना कि नमक के बिना किसी में भी टेस्ट नहीं आता, फीकापन लगता है। वैसे ही जीवन में कुछ भी कर लो, आप कुछ भी पालो, लेकिन यदि उसमें यदि याद नहीं है भगवान की, भगवान की याद से जुड़कर आप नहीं कर रहे हो, तो वो कितनी भी अचीवमेंट आप पालो, वो फीके ही रहेंगे। उसमें कोई रस नहीं लगेगा आपको। वो थोड़ी देर को आपको लगेगी हाँ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर वो निरसता आ जाएगी। तो क्या चीज की कमी है कि उस राम रस को नहीं घोला हमने। तो यही कहा कि ये याद रहे हमें हमेशा कि करने वाला वो है, हम निमित्त मात्र हैं। उसी से ही सब कुछ हो रहा है, वो करवा रहा है तो हम कर रहे हैं। तो इतनी याद मात्र ही, इतना ही उसका रस, इतना ही उसका भाव हमारे हर कार्य में चार चांद लगा देता है, कि वो सुंदर कर देता है। और हमारा जीवन हम देखते हैं कि किस तरह से सरस हो जाता है, रस से भर जाता है, कि हर एक छोटी छोटी काम भी हमें वो खुशी से भर भर देते हैं। तो हमने बहुत ही सुंदर भाव सुना। आपको कौन सा भाव अच्छा लगा, आप भी कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, और अपने भाव विचार भी वाणी पर व्यक्त कर सकते हैं। थैंक यू। हरिओम।